हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं वक्रता त्रिज्या के लिए पदिक सूत्र अर्थात पेडल फॉर्मूला। पेडल फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोस्तों, इससे पहले आपने वक्रता त्रिज्या के लिए नैश सूत्र, वक्रता त्रिज्या के लिए कार्तीय सूत्र, वक्रता त्रिज्या के लिए प्राचलिक सूत्र, इन सभी पर वीडियो बना दिए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। उन वीडियोस को जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप सभी को पता होगा कि अभी हमारा यूनिट 3 चल रहा है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एलिमेंट्री कैलकुलस अर्थात प्रारंभिक कलन का यूनिट 3 का आज हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2 के, ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 2 के सारे टॉपिक जो हैं उन पर वीडियो बना दिया जा चुका है। आप जरूर जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट पर सारे वीडियोस देख सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वक्रता त्रिज्या के लिए पदिक सूत्र अर्थात पेडल फॉर्मूला। वास्तव में पेडल फॉर्मूला क्या होता है, ये डेफिनेशन के माध्यम से हम समझेंगे। पहले किसी दिए हुए वक्र के लिए P तथा R के संबंध को उसका पदिक समीकरण कहते हैं, जहां R ध्रुवांतर है और P ध्रुव से स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो यह ध्रुवांतर क्या है, क्या लंब की लंबाई है, चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप गौर से देखिए, ये वक्र है, दिख रहा है, ये वक्र है, ये बिंदु P है। हमने बिंदु P पर स्पर्शरेखा खींचा। ये बिंदु P पर जब हमने स्पर्शरेखा खींचा तो वो स्पर्शरेखा, ये क्या है, प्रारंभिक रेखा। OA को क्या बोलेंगे, प्रारंभिक रेखा, जो आपको एक्स अक्ष के रूप में दिख रहा है। यहाँ पे वो प्रारंभिक रेखा, और ये जो स्पर्शरेखा हमने खींचा हुआ है वो प्रारंभिक रेखा से कितना कोण बना रहा है, साई अंश। ठीक है, यहाँ पे साई कोण आपको दिख रहा है। दोस्तों, बिंदु O को कहते हैं ध्रुव, और O से P की दूरी है R, और R को कहते हैं ध्रुवांतर। और साथ ही साथ आप लोग एक बात और देखिए कि ये जो स्पर्शरेखा आपने खींची बिंदु P पे, ये स्पर्शरेखा पर जब ध्रुव से लंब डाला जाता है तो उस लंब की लंबाई को बोलते हैं हम लोग P, स्मॉल p। ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल P है जो कि बिंदु को व्यक्त करता है, और ध्रुव O से उस स्पर्शरेखा पर जो लंब डाला गया उस लंब की लंबाई है P। ध्रुवांतर R है। ध्रुवांतर R किसको बोलते हैं, ध्रुव से लेकर के उस बिंदु P तक की दूरी को ध्रुवांतर कहते हैं। अब आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये R और ये P को जो जिस संबंध सूत्र से व्यक्त किया जाता है उसी को बोलते हैं पेडल इक्वेशन, या पेडल यानी कि पदिक समीकरण। और R और P के पदों में ही अगर हम वक्रता त्रिज्या के सूत्र को व्यक्त करें तो ये वक्रता त्रिज्या के लिए पदिक सूत्र कहलाता है, रो इज इक्वल्स टू R dr by dt। तो ये वक्रता त्रिज्या का आप सूत्र याद रखें। अब आप बोलोगे सर हमको ये सूत्र इस्तेमाल कब करना है, तो ध्यान से सुनिए। जब आपका सवाल जो है, जब आपको प्रश्न में R और P के टर्म्स में कुछ नजर आए, जैसे आप देख लीजिए, ये हमने यहाँ पे 6 सवाल लिख रखे हैं, 6 वक्रों के समीकरण हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, R और P के रूप में दिख रहा है। समझ लीजिए कि आपको ये सब पेडल इक्वेशंस हैं, इसलिए आप पेडल इक्वेशन वाला वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। बहुत सरल सवाल है, तुरंत आपसे बनेगा ये। तो चलिए अपन बनाते हैं। पहला जो सवाल दिया है वो कह दिया पी स्क्वायर बराबर AR। वक्रता त्रिज्या निकालना है सर, रो का मान निकालना है। सूत्र में जिस चीज की जरूरत पड़ी है तुरंत निकालिए, आंसर लाइए, सवाल ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा। तो भैया मेरे को सूत्र में dr by dt दिखाई दे रहा है, मतलब साफ साफ आपको p के सापेक्ष दोनों पक्ष में अवकलन करना पड़ेगा। चलिए करिए। तो p स्क्वायर का हो जाएगा 2p, इधर a कांस्टेंट है बेचारा, r का हो जाएगा dr by dt। इज इट क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, a को नीचे ला लो तो क्या हो जाएगा 2p by a बराबर dr by dt। अरे वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, रो इज इक्वल टू R dr by dt। बस सूत्र लगा दो। अतः वक्रता त्रिज्या रो बराबर R dr by dt। देर किस बात की, dr by dt का मान तो आपने निकाला हुआ है, बस मान को रख दीजिए। रो बराबर R और dr by dt का मान है 2p by a। आंसर आ गया आपका 2rp by a। दोस्तों ये आपका आंसर है।
आप चाहे तो इसका रूप बदल सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और वो सिंप्लीफाई किस तरह से होगा, यहां से आप आर का मान निकाल के यहां रख दो, सीधी सी बात है। आर का मान क्या निकलेगा, पी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, यहां रख दीजिए, तो रो बराबर हो गया 2p² बाई ए, और साथ ही साथ p, और नीचे में एक ए पहले से है, तो क्या हो जाएगा 2p³ बाई ए स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। क्या दिक्कत है और क्या कठिन है बताइए, कुछ कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। ये सूत्र, मात्र इस इकलौते सूत्र की मदद से ये सारे सवाल बन जाएंगे, और सभी सवालों में आपको कुछ नहीं करना है, बस आप p के सापेक्ष अवकलन कर दो, और बस सीधे वक्रता त्रिज्या का सूत्र लगाइए और आंसर लाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं दूसरा सवाल, मैं इसको मिटाता हूं। चलिए देखिए क्या लिखा है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल पी आर बराबर ए स्क्वायर। ये देखो, ये जो वक्र दिख रहे हैं ना दोस्तों, उन सबके बगल में हमने उनका नाम लिखा हुआ है, परवलय, अति परवलय, लेमनिस कैट, समान कोणिक सर्पिल, हृदयाब। अब आप बोलेंगे सर ये कुछ कुछ वक्रों के नाम तो हमने पहली पहली बार सुने, हो सकता है आपने पहली बार सुने हो, लेकिन चिंता ना कीजिए, हमारे पास इसी यूनिट में, इस यूनिट के लास्ट वाले हिस्से में हम लोग वक्रों का अनुरेखण करेंगे, वक्रों का अनुरेखण सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप जुड़े रहिएगा बस, और जरूर देखते रहिएगा, आपको बहुत मजे, बहुत बहुत मजेदार तरीके से समझ में आने वाला है, और पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा वो टॉपिक। तो चलिए, तो ये सभी वक्रों का बकायदा यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, लास्ट वाला जैसे ये समीकरण है दीर्घवृत्त का। ठीक है, तो चलिए हम अपने काम में आगे बढ़ते हैं। हमको क्या करना है, सबसे पहले तो p के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा भैया। चलो p के सापेक्ष अवकलन करो, p के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पहला पद दूसरा पद, तो पहला पद को लिखेंगे, दूसरे पद का अवकलन होगा dr बाई dt, प्लस दूसरा पद पहले पद का अवकलन p का p के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू 1 है। ठीक है, a स्क्वायर खत्म करो 0, dr बाई dt का मान जल्दी से निकाल लो, r उधर पलटेगा, p नीचे आएगा। ठीक है, चलो वक्रता त्रिज्या का सूत्र बताओ भैया। वक्रता त्रिज्या रो बराबर क्या होता है सूत्र, वो देखो सूत्र, r dr बाई dt। देर किस बात की, dr बाई dt का मान रख दो माइनस आर बाई पी। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे एक खास बात, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब रो का मान निकालेंगे तो ऋण चिन्ह को त्याग देंगे। तो मैं dr बाई dp का जब मान रखूंगा तो माइनस साइन, क्योंकि रो वक्रता त्रिज्या है, उसका मान ऋणात्मक कैसे हो सकता है, तो उसका धनात्मक मान अपने को स्वीकार करना है। ठीक है, तो ऋण चिन्ह हम त्याग देते हैं, क्योंकि रो का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये सब बात आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बगल में, तो आपका आंसर फाइनली धनात्मक रूप में हम लिखेंगे आर स्क्वायर बाई पी। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। आप चाहो तो यहाँ पे p का मान रख लो। ठीक है, p का मान क्या दिख रहा है आपको, आर स्क्वायर, मतलब सॉरी, p का मान दिख रहा है हमको a स्क्वायर बाई आर, तो रख दीजिए a स्क्वायर बाई आर, तो आर और पलट के हो जाएगा आर क्यूब नीचे a स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, यही वक्रता त्रिज्या है। अतः वक्रता त्रिज्या बराबर आर क्यूब बाई ए स्क्वायर। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। इतना सरल सवाल है, समझ लीजिए, और इतना जान लीजिए कि ये परीक्षा में आया तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, आंसर आना चाहिए, सवाल बनना चाहिए, और बस फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको क्या दिया है दोस्तों, देखो ये दिया है आर क्यूब बराबर ए स्क्वायर पी। ठीक है, देखो आंसर ना हम लोग किसी भी रूप में ला सकते हैं, बस आप सरलीकृत उसको कीजिएगा, सिंप्लीफाई करके हमको आंसर लाना है। चलिए तुरंत मैं पी के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करता हूं, तो क्या होगा, आर क्यूब का क्या होगा 3r स्क्वायर, फिर आर का पुनः होगा dr बाई dt, इधर a स्क्वायर कांस्टेंट है, p का p के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो dr बाई dt का मान निकाल लो a स्क्वायर बटे 3r स्क्वायर। चलिए अब मुझे बताइए वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या होता है दोस्तों, रो बराबर आर डी आर बाई डी टी, ये आर हो गया, और इसका मान रख दो ए स्क्वायर बटे 3r स्क्वायर, एक एक आर कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए।
चलिए अगला देख लीजिए यहीं पे, है ना, ये कौन सा था, ये तीसरा था, ठीक है। अब चौथा देख लो, देखो हम लोग जो निकाल रहे हैं वो वक्रता त्रिज्या रो है, और यहाँ पे पी दिख रहा है वो स्मॉल पी है, तो आप लोग चिन्हों से कंफ्यूज ना होइएगा। और एक कैपिटल पी भी है जो कि उस बिंदु को व्यक्त करता है, एक कैपिटल पी, ये स्मॉल पी, ठीक है। और रो जो कि आपको पी जैसा नजर आ रहा है वो रो है, वो वक्रता त्रिज्या है। चलिए अगला देखिए, पी बराबर क्या दिख रहा है, आर साइन अल्फा। तो चलिए सबसे पहले आप उसको पी के सापेक्ष अवकलन कीजिए, क्या होगा, पी का पी के सापेक्ष करोगे तो 1 आएगा, ये हो जाएगा डी आर बाई डी पी साइन अल्फा बेचारा कांस्टेंट, ठीक है। तो डी आर बाई डी पी का मान यहां से क्या निकलेगा, 1 अपॉन साइन अल्फा, और 1 अपॉन साइन अल्फा होता है कोसेक अल्फा। तो वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या हो जाएगा, रो बराबर, ठीक है, आर डी आर बाई डी पी, मान रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बताइए भला, रो बराबर आर कोसेक अल्फा, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप, कहीं डाउट है तो बताइए। यस, तो आर कोसेक अल्फा इसका आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए ये आप ये बना लीजिएगा, ये भी हो गया मतलब। अब अगला वाला देखो, अब सब सरल सरल तो बन रहे हैं दोस्तों, आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं ये दोनों आपके लिए होमवर्क के तौर पर सौंपता हूँ आपको, आप इसको बनाकर देखिएगा, घबराइएगा नहीं, बहुत आसानी से बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर लास्ट वाला तो बड़ा लग रहा है, बहुत सरल है, आप अवकलन करोगे ना तो ये दोनों तो ऐसे ही पड़ जाएंगे, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर कांस्टेंट, करना अवकलन केवल किसका है, आर स्क्वायर का है, तो ये भी बहुत सरलता से बन जाएगा और ये भी सरलता से बन जाएगा। तो दोनों को बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि बना कि नहीं बना, कहीं डाउट तो नहीं आ रहा है। अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, सवाल समझ में आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। इसके पहले के सारे वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आपको ऐड होना है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट करके भी आप ऐड हो सकते हैं। और बिल्कुल आप तैयारी करते जाइए, कहीं पर भी कोई भी सवाल कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।